तो सबसे पहले तो आप ये आउटपुट देखिए, यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड में कुछ आपको एनिमेशन दिख रहा है ना। पहले आपको ब्लू दिखता है, फिर यहाँ पर आपको दूसरे कलर में भी दिख रहा है। अभी देखिए ये डिफरेंट कलर में चेंज होता है। तो मैं थोड़ा सा भी आप इसको पहले देख लीजिए। अभी देखिए फिर से इसका कलर चेंज होगा। तो ये एनिमेशन अगर मान लीजिए कि आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो आप उसमें ये एनिमेशन कैसे रखना है, कैसे ये एनिमेशन आप यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पर अगर आप 5 मिनट अगर आप देखते हैं ना, 5 मिनट में ही आपकी ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी क्या है देखिए, केवल इसमें हमने यूज़ किया हुआ है, केवल CSS यूज़ किया हुआ है। इसमें HTML का तो बस यहाँ पे कुछ रोल ही नहीं है। HTML का रोल केवल इतना है कि एग्जाम्पल ऑफ बैकग्राउंड एनिमेशन, जो हमने टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके अलावा ये छोटा टेक्स्ट यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड एनिमेशन इफेक्ट, है ना। तो यहाँ पर इतना केवल HTML। तो ये आपको पता है कि अगर हम ये पैराग्राफ या कि H1 यूज़ कर ले तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ना। अगर एक मैं पैराग्राफ यूज़ कर लूँ, एक मैं H1 यूज़ कर लूँ, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ यूज़ करते हैं तो वहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ हम लगा सकते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें यहाँ से हमारी क्लियर हो सकती है। तो यहाँ पे इसका कोई खास रोल तो नहीं है, HTML का रोल नहीं है। हाँ, रोल यहाँ पे HTML का इतना है कि हम थोड़ा सा HTML की फाइल इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि जो हम इफेक्ट लगाएंगे CSS का, तो वो CSS हम उसी HTML पेज में उसको अटैच करेंगे। तो इसलिए अभी थोड़ा सा चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाया था। तो आपने यहाँ पर देख लिया। आप क्या होता है कि ना, अगर वेबसाइट में आप ऐसा अगर एनिमेशन डाल देते हैं तो वेबसाइट बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। तो इसलिए हम इस एनिमेशन का यूज़ करते हैं। तो अब चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे हमें यहाँ पे करना है इसको। तो सबसे पहले तो वही हमने बताया कि हम केवल HTML का पेज इसलिए डिज़ाइन करेंगे ताकि हम जो CSS की हमने कोडिंग की हुई है, CSS में जो कोड हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, उस कोड को हम यहाँ पर रन करा सकें। तो इसलिए हमने उस CSS को यहाँ पर डिज़ाइन कर। देख लीजिए आप कितना छोटा सा CSS है। यहाँ पे बॉडी के लिए हमने थोड़ा सा एनिमेशन बना दिया। बॉडी बस तो उसमें है ही है, बॉडी के अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्री फ्रेम्स यहाँ पर भी हमने ग्रेडियंट डाले हुए हैं। बस ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई हमारा HTML का बहुत रोल नहीं है। HTML का केवल रोल इतना है कि हमें CSS वाले पार्ट को इसके साथ हमें अटैच करना है, ठीक है। तो अब चलिए, अभी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है div का, और div में हमने यहाँ पर पूरा div के अंदर ही हमने इनको लिखा हुआ है, H1 को लिखा हुआ है। तो अगर एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, अगर मान लीजिए कि यहाँ से मैं div को हटा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ से div को हटा देता हूँ ताकि बिना मतलब की कोई चीज़ अभी क्यों रखूँ। अभी मैं div को यहाँ से हटा देता हूँ सीधे, क्योंकि हमें जो काम है H1 का काम है, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं आएगा हमारा। ये हमने सभी div को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और जो भी है यहाँ पे क्लास वगैरह, यहाँ पे जो हमने क्या था ना कि ahref के थ्रू हम वहाँ पे क्या सोच रहे थे, कुछ अगर लिंक वगैरह भी आपको लगानी हो तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं भी हटा देता हूँ फिलहाल से, पूरे div को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि हमारा काम केवल H1 में भी हो जा रहा है। क्योंकि अभी इतना बड़ा फालतू का कोड दिख रहा था। अभी देखिए मैं वापस इसको सेव करता हूँ और देखिएगा मैं इसको अभी रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने जैसे प्रोग्राम को रन कर दिया, यहाँ पे हमें कोई फ़र्क देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए बैकग्राउंड में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, हमारा ब्लू जा रहा है, फिर दूसरा कलर भी आ रहा है। अब फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमने बताया था कि जो div हमने यूज़ किया वो हमने थोड़ा सा प्रोग्राम जो बनाया था, तो वो कुछ हमने अपने हिसाब से कोडिंग की हुई थी, इसलिए हमने वहाँ पर क्लास वगैरह भी लगाई थी। लेकिन आपका यहाँ पे काम क्या है, यहाँ पे केवल हमने CSS को अटैच कर दिया हुआ है लिंक rel स्टाइल सेट के थ्रू। href डाल के हमने यहाँ पर जो भी हमने टेक्स्ट का नाम, यहाँ पर सॉरी हमारे फाइल का नाम था, उसके नाम से हमने यहाँ पर इसको अटैच कर दिया हुआ है। और इसके बाद H1 में हमने क्या किया, H1 में वही हमने, यहाँ पर भी क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रखना है तो आप रख लीजिए, मैं हटा देता हूँ। जब क्लास की ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों रखना है यहाँ पे। तो मैं भी यहाँ से भी क्लासेस को हटा देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे H1 में केवल हमने एग्जाम्पल ऑफ बैकग्राउंड एनिमेशन में दिया हुआ है, ठीक है। और फिर इसके अलावा दूसरे में हमने दे दिया हुआ है H5। आपको पता है कि H1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है और दूसरी हमारी सबसे छोटी हेडिंग H6 होती है, तो उससे भी थोड़ा सा बड़ी हमारी H5 हेडिंग है। तो हमने एक को H1 में रखा है एग्जाम्पल ऑफ बैकग्राउंड एनिमेशन, और दूसरा बैकग्राउंड एनिमेशन इफेक्ट को हम डाल दिया यहाँ पे H5 में डाल दिया। तो हमें यहाँ पर देखिए कोई चेंज नहीं मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो अभी ये चीज़ क्लियर हुआ आपको, अब समझ में आ गया होगा कि जो हमने यहाँ पर केवल पेज क्रिएट किया हुआ है वो केवल इसलिए क्रिएट किया हुआ है ताकि उस पे इस फाइल को हम, ये वाली CSS वाली फाइल है, उसको हम अटैच कर सकें, है ना। तो यहाँ पे इसको हमने अटैच कर दिया। अब यहाँ से आपका पार्ट खत्म हो जाता है, HTML वाला पार्ट यहाँ से खत्म होता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ CSS वाली चीज़ क्या है। तो CSS में देखिए, CSS में भी आपको यहाँ पे मैं आपको अगर आउटपुट दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है,
यहाँ से ये हमारा पार्ट खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया हमारा टेक्स्ट वाले पार्ट। तो आपको अभी यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हमें समझ में ये आता है कि यहाँ पे केवल अगर इनको हटा दिया जाए तो यहाँ पे केवल हमारा बॉडी पार्ट ही है ना। यहाँ पे केवल हमारा बॉडी पार्ट ही वर्क कर रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे बॉडी ही दिख रहा है, तो हमें जो भी काम करना है तो केवल बॉडी के लिए करना है। तो अब चलिए मैं आपको वहाँ पर वो भी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो बॉडी हमने लिया, बॉडी के अंदर हमने क्या दिया हुआ है, बैकग्राउंड हमने दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले बैकग्राउंड हमें क्या क्या रखना है, तो हमने वही बैकग्राउंड का यहाँ पर डाल दिया लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने अपने कलर कोडेड को डाल दिया हुआ है। आप यहाँ पर अगर कलर का कोड आपको मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर नाम भी रख सकते हैं, जो भी आप रेड ग्रीन येलो ब्लू आप रखना चाहते हैं ना, उसके हिसाब से यहाँ पर नाम भी रख सकते हैं, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने कलर कोड दिया हुआ है आपको, जैसे कि RGB वैल्यू, HEX वैल्यू, ये सभी कलर की वैल्यूज़ होती हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद बैकग्राउंड का साइज़ हमें देना है कि बैकग्राउंड का साइज़ हमें क्या रखना है। तो बैकग्राउंड का साइज़ हमने यहाँ पर 400 कर दिया है, ठीक है। दोनों साइड से हमने 400 किया हुआ है दोनों के लिए। और एनिमेशन इसमें हमें क्या डालना है, एनिमेशन हमने डाल दिया हुआ है ग्रेडियंट 15S ESSC इनफाइनाइट। ये हमारा अभी जो आपको हमने थोड़े दिन पहले एक होटल रेस्टोरेंट की हमने एक वेबसाइट बना करके भी सिखाई थी, तो उस वेबसाइट में हमने देखिएगा क्या प्रॉपर एनिमेशन हमने वहाँ पर यूज़ किया हुआ है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये तो बहुत ही बेसिक है, वहाँ पे हमने थोड़ा सा अच्छे से बताया भी है, मतलब कि एनिमेशन को हमने वहाँ पर बेसिक से बताया हुआ है उस वेबसाइट में। तो आप वहाँ पर देखेंगे तो आपकी सभी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा, होटल रेस्टोरेंट की हमने एक वेबसाइट बनाई थी, तो आप देख लीजिएगा, है ना। उसका थंबनेल में शायद ग्रीन कलर के कुछ फूड्स वगैरह होंगे, आप उस वेबसाइट को देखिएगा, है ना, फूड्स वगैरह वहाँ पे लगे। तो आप एनिमेशन हमने यहाँ पर ग्रेडियंट 15S यहाँ पर हमने दिया इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए, हाइट हमने इसकी 100 VH कर दिया हुआ है। तो बॉडी का काम यहाँ से ख़त्म होता है, तो हम ये चीज़ जो है बॉडी में अभी हमने अप्लाई कर दिया। अभी देखिए, अभी मैं इसको अभी यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, और वापस से इसको सेव करता हूँ प्रोग्राम को, और अभी मैं वापस से फिर सेव कर देता हूँ। अब रन करके दिखाता हूँ आपको अभी क्या दिखता है, आप वो देखिएगा। तो अभी देखिए, अभी आपको यहाँ पे केवल हमारा जो है, देखिए एनिमेशन आपको यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा है ना। तो अभी हमारा केवल ये हमने जो कलर वगैरह चूज़ किए हुए हैं वो कलर है, तो अभी डिफ़ॉल्ट सेट हो गया है। जैसे कलर हमने यहाँ पर चूज़ किया ना, बैकग्राउंड में हमें क्या कलर चाहिए, तो हमने वो यहाँ पर चूज़ कर लिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अब देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमें चेंज करना है, अभी एनिमेशन तो कुछ यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो अब उसके लिए क्या करना है, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ इस वीडियो का क्या था कि हमें सीखना है कि एनिमेशन कैसे है ना। तो एनिमेशन तो अभी यहाँ पे कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो अब एनिमेशन के लिए अभी जो चीज़ हमने हटाई थी भी मैं आपको वहाँ पर ला करके वापस से इसको दिखाता हूँ अभी क्या आपको चेंज मिलेगा। वापस से इस प्रोग्राम को मैं जब सेव करूँगा, और हमारी HTML फाइल को भी सेव करना होगा, मैं वापस से देखिए इसको रिफ्रेश करूँगा, तो आपको यहाँ पर सीधे आपको यहाँ पर फ़र्क नज़र आएगा। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ पे अभी देखिएगा प्रोग्राम को, मैं वापस से प्रोग्राम को सेव करता हूँ, एक सेकेंड। तो अभी ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एरर था। अभी ये हमारा प्रोग्राम सेव होता है, और यहाँ पर भी मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए, मैं इसको रन करता हूँ पूरे कोड को। तो अभी देखिए, ये हमारा कलर कोडेड यहाँ पे आपको ब्लू दिख रहा है अभी, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, रुकिए मैं कोड लिख देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड। हाँ, हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ से डिफरेंस आपको चेंज आएगा। अब यहाँ पर जैसे कि हमने वापस से ये चीज़ों को ला दिया है, की फ्रेम्स को, है ना। तो अब इनमें देखिए आपको क्या फ़र्क नज़र आने वाला, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अभी मैं फिर पेज को वापस से रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर देखिए अभी आपको एनिमेशन अब यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अभी ब्लू था, अभी आपको यहाँ पे एनिमेशन आपको ये चेंज भी, कलर भी चेंज हुआ। अब वापस से फिर से कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए।
तो इस तरह से एनिमेशन आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ऐसा एनिमेशन अभी तो आपको अभी हमने क्या सीखा यहाँ पे, अभी हमने सीखा कि यहाँ पे जैसे कि बॉडी है, बॉडी का हमने बैकग्राउंड दिया, बैकग्राउंड में हमने ये सभी कलर्स यूज़ किए। इसके बाद बैकग्राउंड का हमने साइज जैसे कि यहाँ पर 400 कर दिया। एनिमेशन हमने यहाँ पर क्या परफॉर्म किया है, ग्रेडियंट 15S ESC इनफाइनाइट हाइट। अब की फ्रेम्स ग्रेडियंट अगर हमें ऐड करना है तो किन चीज़ों को हमें कैसे स्पेसिफाई करना है, वो चीज़ यहाँ पे हमें डिक्लेयर की जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, की फ्रेम्स ग्रेडियंट है ना, हमने जैसा टेक्स्ट लिखा हुआ है सेम आपको उसी तरह से लिखना है। क्योंकि देखिए अगर आप कहीं भी एक छोटी सी भी मिस्टेक्स करेंगे, सेमी कॉलन मिस्टेक कर देंगे, कॉलन मिस्टेक अगर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्रोग्राम में एरर आएगी, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना, फिर आपका प्रोग्राम भी रन नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको सेमी कॉलन, कॉलन कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, वो सभी छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रखना है। अभी क्या होता है, अगर मान लीजिए कि अभी आप छोटे प्रोग्राम्स करेंगे, है ना, तो छोटे प्रोग्राम में क्या होगा कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपके 10 लाइन का प्रोग्राम है, 20 लाइन का प्रोग्राम, मान लीजिए 40 या 50 लाइन का प्रोग्राम है, तो आप क्या कर लेंगे, वहाँ पे 50 लाइन तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी थोड़ा सा। तो अगर हमारी छोटा प्रोग्राम है आपका, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे जा करके आप चेक कर सकते हैं कि हमारा कहाँ पे किस लाइन में प्रॉब्लम आई, वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जब आप कई पेज में काम करेंगे, जैसे कि HTML का फाइल आप अलग बनाएंगे, बहुत बड़ा पेज रहेगा, है ना, 100 लाइन 200 लाइन का जब प्रोग्राम हो जाएगा, उसके बाद CSS में भी ऐसा ही होगा, 100-200 लाइन का जब प्रोग्राम हो जाता है। फिर यहाँ पर जा करके जावास्क्रिप्ट में भी आप काम करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट का भी ऐसे अगर हो गया तो क्या होगा कि अगर आपकी हैबिट नहीं रहेगी ना, अगर आपने सेमी कॉलन, कॉलन ये सभी चीज़ों अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी हैबिट नहीं रहेगी। और जब आप कहीं ना कहीं जब बड़े प्रोग्राम करेंगे तो आपको वो सभी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी, और फिर कहीं ना कहीं जैसे कि आपका टाइम भी लॉस होगा, प्रोग्राम में भी सही आउटपुट आपको मिलेगा नहीं बार बार, है ना। तो इसलिए आप अभी से हैबिट बना के रखिए कि हमें सेमी कॉलन, कॉलन कहाँ पे, है ना, इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना है, कहाँ पे क्या यूज़ करना है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको वो सभी चीज़ें, करली ब्रेस कहाँ यूज़ करना है ना, तो ये सभी चीज़ें, ब्रैकेट कहाँ करना है। तो अगर आप इनको अभी से प्रैक्टिस में ला करके चलेंगे तो बाद के लिए वो आपके लिए सही रहेगा जब आप बड़े प्रोग्राम में जाएंगे। चलिए ठीक, अभी हमने जो इसके पहले आपको बताया था पिछले लेसन में, जैसे कि वेबसाइट हमने होटल बुकिंग के लिए बनाई थी और बहुत सारा हमने बनाया था, उसमें देखिए थोड़े से बड़े बड़े प्रोग्राम, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए की फ्रेम्स हमने ग्रेडियंट दिया हुआ है और यहाँ पर 0% कर दिया है, और यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन हमने क्या रखा है, 0 और 50 कर दिया हुआ है, ठीक है। और ठीक इसके बाद दूसरे के लिए हमने क्या किया, 50% और बैकग्राउंड पोजीशन 100 और यहाँ पर 50 कर दिया। तीसरे के लिए हमने क्या किया हुआ है, 100 कर दिया हुआ है और बैकग्राउंड पोजीशन 0 और 50 कर दिया वापस से। तो अब देखिए अगर बॉडी की मैं बात करूं, बॉडी का पार्ट हमारा यहाँ से केवल इतना रहता है, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी के लिए होता है, और इसके बाद की फ्रेम्स ग्रेडियंट अगर आप ये करेंगे तो आपको बस इतना प्रोग्राम लिखना है, और इसका तो कोई पार्ट है ही नहीं। अगर मैं देखिए, अगर यहाँ से देखिए इसको भी हटा देता हूँ तो आप देखिए क्या चेंज आएगा। अभी मैंने इसको हटा दिया, केवल इस HTML पेज में मैंने केवल CSS वाली फाइल को अटैच करके मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो अभी मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ चल करके। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, देखिए मैंने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए कोई भी चेंज नहीं हुआ है, हमारा टेक्स्ट हट गया है। बाकी हमारा मेन काम था बैकग्राउंड का एनिमेशन, तो बैकग्राउंड का एनिमेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना सिंपल था, आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं गिन करके बता देता हूँ कि यहाँ पे कितने लाइन का हमारा ये केवल कोड है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पर टोटल ओवरऑल यहाँ पर 18 लाइन्स, लेकिन अगर कोड की मैं बात करूँ तो 3 लाइन ये हमारा होता है और 4, तो यानी कि 7-8 लाइन का ये हमारा पूरा कोड है। और इस कोड में आप अपने वेबसाइट में खूबसूरत तरीके से यहाँ पर एनिमेशन इफेक्ट को लगा सकते हैं। तो अभी देखिए अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर केवल HTML एक यूज़ हमने इसलिए किया हुआ है कि केवल हमें उस पेज को, CSS वाले पेज को यहाँ पे रन करना है, हमने उसको लिंक किया वो केवल, बस, है ना। वापस से वही उसी चीज़ को ला देता हूँ हालांकि, है ना, तो अभी आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर हमने उसको ला भी दिया है, रिफ्रेश में कर देता हूँ पेज को, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी सारी चीज़ें यहाँ से जाकर के क्लियर हो जाती हैं। तो अब देखिए आपको कहीं भी अगर इसमें प्रॉब्लम आती है, मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। बॉडी में हमने बैकग्राउंड यहाँ पर दिया हुआ है, लीनियर ग्रेडियंट है ना, ये सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर आप जैसे कि हमने ये सभी कोड हमें HEX वैल्यू, है ना, और हेक्सा वैल्यू, ये सभी चीज़ जो हमने यहाँ पर यूज़ करते हैं, RGB वैल्यू यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर कलर का नाम भी यूज़ करके, कोई भी इशू नहीं है, यहाँ पर कलर का नाम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बैकग्राउंड को साइज हमने यहाँ पर दिया हुआ है, बॉडी के लिए, पूरे बॉडी के लिए बात हो रही है। एनिमेशन हमें ग्रेडियंट 15S ऐसे इनफाइनाइट हमें यहाँ पर दे देना है ना। और ठीक इसके बाद हाइट हमने यहाँ पर 100 VS की कर दी है। तो ये हमारा बॉडी का पार्ट रहता है। अब इसके बाद
की फ्रेम्स हमने यहाँ पर ग्रेडियंट डाल दिया। 0% बैकग्राउंड पोजीशन हमने 0 से 50 कर दिया हुआ है। साइज हमने यहाँ पर 50 कर दिया और बैकग्राउंड पोजीशन हमने यहाँ पर दे दिया हुआ है और यहाँ पर हमने 100 में यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन भी दे दिया। तो बस इतना लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, है ना। और इसको आप देखिए क्या है कि आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे ये आ जाएगा। बहुत ही आसान है, अभी आप देखने में लग रहा होगा कितना आसान, कितना छोटा सा कोड है और आपकी यहाँ पर चीज़ कितनी बड़ी हो रही है। आपकी वेबसाइट अगर आप बनाते हैं तो फिर आप सोचिए अगर एनिमेशन आप लगा देते हैं तो वेबसाइट की खूबसूरती बढ़ जाती है ना। तो आप इस एनिमेशन को यूज़ कीजिए और अपने वेब पेज को बेहतरीन दिखाइए। क्या होता है अगर मान लीजिए कोई व्यूवर्स आ रहा है आपका, अगर अट्रैक्टिव रहता है तो ये कहीं ना कहीं वो इससे इंप्रेस होता है और आपके वेबसाइट में आता है, बार बार आता है। तो आप इस तरह से इस इफेक्ट को लगाइए, है ना। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर लीजिए, मैं आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपको।